बाय 1000 रुपीज के, जो कि 975 मौजूदा लेवल्स हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स पर नजर रखें। चलिए अब बात करेंगे अर्निंग्स की। और श्री सीमेंट के नंबर्स आए हैं। नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, क्योंकि उसी तरीके का रिएक्शन हम स्टॉक में भी देख रहे हैं। दरअसल दूसरी तिमाही में जो कंपनी की आय है, मुनाफा और मार्जिन तीनों में दबाव देख जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से नीचे की तरफ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट में भी जोरदार बदलाव आया है। तो इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री सीमेंट के चेयरमैन एच.एम. बांगुर मौजूद हैं। बांगुर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रेवेन्यूज में आपकी ग्रोथ दिखी है, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंपैक्ट हुई है, ना ही सिर्फ सालाना आधार पर बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी प्रेशर दिखा है। ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हायर साइड पे रही है, फ्यूल कॉस्ट हायर साइड पर रही है, उसका इम्पैक्ट है या और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, अगर हम बात करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल हमारा वॉल्यूम और सेल 14% अप है। फिर सेलिंग प्राइस भी कुछ ज्यादा है, और उसके बाद भी फर्क यह है कि जो फ्यूल का दाम था वो लास्ट टाइम से करीब करीब डबल से के बराबर हो गया है। तो इतना जितना ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ गई, उतना हम पास ऑन नहीं कर सके। और ये लगता है कि 10-15 दिन के बाद में 15 नवंबर तक पूरी डिमांड आ जाएगी, सेल प्राइस भी बढ़नी चाहिए, तो वॉल्यूम भी और बढ़ेगा, सेल प्राइस भी बढ़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ ना कुछ बेटर ही होगी। ओके। क्योंकि रॉ पेटकोक के प्राइसेस भी अब नीचे आए हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फ्यूल प्राइसेस भी आए हैं, तो ये आप कह रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम्स का आपने जिक्र किया, मैं दो चीजें यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। एक तो जो करंट यूटिलाइजेशन है वो कहाँ स्टैंड करता है श्री सीमेंट का, और दूसरी बात ये, जो वॉल्यूम्स में ग्रोथ रहेगी उसके पीछे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कौन से रीजन रहेंगे, या फिर जो आपकी नई कैपेसिटीज एडिशन हुए हैं ईस्ट में और साथ ही वेस्टर्न मार्केट्स में, उनका कितना रोल रहेगा, वो साथ ही नॉर्थ और जो सदर्न रीजन्स है उसको लेकर क्या व्यू है अपकमिंग कैपेसिटी को लेकर? देखिए, अभी हमारी कैपेसिटी जी, चलिए मिस्टर बांगुर से बातचीत करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, मिस्टर बांगुर से अब तक जो चर्चा हुई उसके मुताबिक वॉल्यूम्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में वो आगे इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, फिर चाहे वो पेटकोक के प्राइसेस हैं, कोल के प्राइसेस हैं या फ्यूल के प्राइसेस हैं, वो कम हुए हैं। और इनके पास जो इन्वेंट्री थी वो हायर लेवल की थी रॉ मटेरियल की, इसीलिए इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो सीवियरली इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन हाँ, वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस को लेकर क्या आउटलुक है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली कैपेसिटी एडिशंस किए हैं। मिस्टर बांगुर हमारे साथ रिकनेक्टेड है। मिस्टर बांगुर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे ट्रिगर्स क्या रहेंगे? देखिए, वॉल्यूम तो ग्रोथ इंडस्ट्री का भी होगा। देश के अंदर में भी जीडीपी है जो वर्ल्ड के अंदर में बहुत अच्छे के हिसाब से 6 से 7% बढ़ेगी, तो